कांग्रेस के लीडरों की जानिब से बार बार ये इल्ज़ाम आ रहा है कि जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जो खुद चोर होते हैं ना उनको सभी चोर ही नजर आते हैं। अगर मिसाल चाहिए आपको, जिंदी मिसाल ये ले लो भाई। ये हमको जब बोल रहे कि हम लोग कम्युनल फोर्सेस के साथ में हाथ मिला लिया, भला 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 एक्सप्रेस जो भी बोलते, तो मैं इन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं कि भाई आप शिवसेना कौन सी दूध की धुली थी? शिवसेना तो इससे कदीम पार्टी थी कम्युनलिज्म में। बीजेपी से पहली भी जो खुल के आके बाबरी मस्जिद के बारे में छाती ठोक के बोले थे कि हाँ हमने तोड़ा है, हमने डेमोलिश किया है, वो पार्टी से ये लोग अलायंस करके इंडिया बनाए हैं और ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। उनसे कह दो आप जाके कि साथ हम लोग अलायंस में हैं, पार्टी को मर्ज नहीं किए हैं। हमने हमारे उसूलों को छोड़ के उनके उसूल फॉलो करने नहीं जा रहे। मेरे साथ में कई नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा मज़हब छोड़ दिया। मेरा मज़हब मेरे पास है, उसका मज़हब उसके पास रहेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब तक वो ठीक है हम ठीक हैं, जिस दिन वो ठीक नहीं उस दिन हम ठीक हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। सर, आपको ये नहीं लगता कि ये रिश्ता सिर्फ 2024 तक रहेगा? जैसे कि देश में बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है, शायद वो पार्टी अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता जोड़ रही है। जहाँ तक आपको मैं हदीस का हवाला दूँ तो यकीन रखते हो, हदीस में तो हर आने वाला दिन बेहतर नहीं बल्कि बदतर ही होने वाला है, इतना तो मैं भी समझता हूँ। सर, आप कह रहे थे कि आपके पार्टी के सिद्धांत वही हैं। जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस जुड़ा है, जिस पार्टी के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, वो पार्टी के सिद्धांत मुसलमानों के खिलाफ हैं। हो सकता है हमारे श्रीमान देवेगौड़ा से मेलजोल बढ़ने के बाद में शायद उनमें बदलाव आ जाए। तो ये खतरे नींबू से दूध का दही बन सकता है। तो सुबह का कम्युनल शाम को सेक्युलर हो जाए, शाम का सेक्युलर सुबह कम्युनल हो जाए, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। सर बताइए, कर्नाटक में बहुत हलचल मची हुई है आजकल की जेडीएस और बीजेपी का रिश्ता आज मजबूत होने जा रहा है। तो इस बात को लेकर जेडीएस, ऐसा भी कहा जाता है कि जेडीएस बीजेपी की दूसरी टीम है। आप जेडीएस नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और माइनॉरिटी का बड़ा चेहरा हैं। इस मामले को लेकर आपका क्या फैसला है और क्या नज़रिए से आप इस मामले को देखते हैं? सबसे पहले आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका जो सवाल है कि बीजेपी से हमने अलायंस किया है, जैसे कि मेरे दोस्तों में कई किस्म के दोस्त हैं। कोई जब मैं पढ़ रहा स्कूल लाइफ में था तो एक अच्छा रैंक स्टूडेंट भी मेरा एक दोस्त था, लेकिन उसी क्लास का एक बदमाश भी मेरा एक दोस्त था। लेकिन मैंने उसी को फॉलो किया जो मुझे चाहिए था। तो ये अच्छाई और बुराई इंसान में होती है। हमारी पार्टी के जो उसूल हैं, जो कानून हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारी पार्टी के सिद्धांत कुछ बदलते नहीं है, दीवार वही है, रंग बदलते रहता है। ये सियासत है। सियासत में ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना ही कोई पक्का दुश्मन होता है। ये सियासत मतलब अपनी मुफाद के लिए लोग इस तरीके के खेलें खेलते रहते हैं। हर जमात वाले खेलते, उसमें हमने भी एक खेल लिया है। देखिए, जहाँ तक इस राज्य में कांग्रेस वाले तो हमको अहमियत देते नहीं है और हमारी अपनी इतनी ताकत है ही नहीं, तो हमारे पास चारा और क्या था, वही हमने फैसला किया है हमारी पार्टी ने। भले रहने दो हमको किसके भी साथ, हम लोग अलायंस में हैं, पार्टी को मर्ज नहीं किए हैं। हमने हमारे उसूलों को छोड़ के उनके उसूल फॉलो करने नहीं जा रहे। मेरे साथ में कई नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा मज़हब छोड़ दिया। मेरा मज़हब मेरे पास है, उसका मज़हब उसके पास रहेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब तक वो ठीक है हम ठीक हैं, जिस दिन वो ठीक नहीं उस दिन हम ठीक नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है। सर, जैसा कि 2024 में बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है और ये पार्टी सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़ रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जहाँ तक आपको मैं हदीस का हवाला दूँ तो यकीन रखते हो, हदीस में तो हर आने वाला दिन बेहतर नहीं बल्कि बदतर ही होने वाला है, इतना तो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं इस बात में यकीन लाता हूँ। बाकी कल की बात कल देखा जाएगा। आज हाल में क्या है हमको इस पे चर्चा होना चाहिए। मैं मुस्तकबिल बताने वाला और नुजूमी तो नहीं होना आपकी जानकारी के हिसाब से। सर, आप कह रहे थे आपके पार्टी के सिद्धांत वही हैं।
अभी जो पार्टी के साथ आपका अलायंस जुड़ा है, जो रिश्ता जुड़ा है, उस पार्टी के सिद्धांत मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है हमारे श्रीमान देवेगौड़ा से मेलजोल बढ़ने के बाद में शायद उनमें बदलाव आ जाए, तो पॉसिबल तो ये भी है ना। ये खतरे नींबू से दूध का दही बन सकता है, तो सुबह का कम्युनल शाम को सेक्युलर हो जाए, शाम का सेक्युलर सुबह कम्युनल हो जाए, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, बशर्त कि हम अपने उसूलों पे रहे। क्या इस अलायंस से कुछ मुसलमानों को फर्क पड़ने वाला है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर इक़्तिदार में आती है हमारी जनता दल, तो जाहिर है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने हक़ों के लिए तो लड़ूंगा ही, मैं तो खामोश बैठने वाला नहीं। कांग्रेस लीडरों की जानिब से बार बार ये इल्ज़ाम आ रहा है कि जेडीएस ने बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाया है, जेडीएस बीजेपी की दूसरी टीम है। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो खुद चोर होते हैं ना उनको सभी चोर ही नज़र आते हैं। अगर मिसाल चाहिए आपको, जिंदी मिसाल ये ले लो भाई, ये हमको जब बोल रहे कि हम लोग कम्युनल फोर्सेस के साथ में हाथ मिला लिया, भला 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 एक्सप्रेस जो भी बोलते, तो मैं इन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूँ कि भाई आप शिवसेना कौन सी दूध की धुली थी? शिवसेना तो इससे कदीम पार्टी थी कम्युनलिज्म में। बीजेपी से पहली भी जो खुल के आके बाबरी मस्जिद के बारे में छाती ठोक के बोले थे कि हाँ हमने तोड़ा है, हमने डेमोलिश किया है, वो पार्टी से ये लोग अलायंस करके इंडिया बनाए हैं और ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। उनसे कह दो आप जाके कि वो अलायंस पहले तोड़ दो अगर आप सेक्युलर हो तो। ये सेक्युलर का डेफिनेशन क्या है? ये सेक्युलर की मीनिंग क्या है? भाई भारत में, हमारे इस मुल्क में हमारा संविधान है, उस संविधान के तहत सभी लोगों को चलना है। जो संविधान के खिलाफ जाके काम करता है उसको कम्युनल बोला जाता है, जो संविधान को मान के चलता है वो सारे के सारे सेक्युलर है। अगर वो सेक्युलर है तो हम भी तो सेक्युलर ही हैं, हम कहाँ कम्युनल है? तो ये बोलना बंद कर दे तो उनके लिए बेहतर होएगा। आपको तो पता है मेरा मुंह खुलाना सबके लिए भी वो अच्छा नहीं।